नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का द एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। मैं विकास सर आपकी जियोग्राफी क्लास आज से नियमित रूप से संचालित करता हूं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं जियोग्राफी शब्द है क्या। जियोग्राफी शब्द आया कहाँ से। जियोग्राफी शब्द जियो प्लस ग्राफी शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है जियो अर्थात पृथ्वी, ग्राफी का मतलब है द स्टडीज़ अर्थात पृथ्वी से संबंधित अध्ययन को ही जियोग्राफी कहा जाता है। वर्तमान या आधुनिक युग में हम देखें तो तरह तरह की परिभाषाएं निकल के सामने आती हैं। यहाँ एक परिभाषा मैं आपको और समझाता हूँ। आधुनिक संदर्भ में भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा गया है, पृथ्वी से संबंधित विज्ञान ही भूगोल है। जियोग्राफी इज़ द अर्थ साइंस। यहाँ भूगोल को विज्ञान कहने से आशय यह है कि इसके अंदर प्रत्येक प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन तार्किक रूप से क्रमबद्ध तथा कारण एवं परिणाम का अध्ययन किया जाता है। अब हम आपको विश्व भूगोल के बारे में परिचय कराएंगे। विश्व भूगोल पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए कि कौन सा महाद्वीप द्वीप कहाँ स्थित है, उनकी संरचना क्या है और उनका भौगोलिक क्षेत्र क्या है। इनको समझने से पहले वर्ल्ड जियोग्राफी हमें पढ़ने से पहले इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम महासागरों के बारे में बात करते हैं। महासागर 5 होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कराता हूँ। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 5 महासागर होते हैं। महासागर और द्वीप, महाद्वीप क्या होते हैं? स्थलखंड से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र, जलखंड से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जो उभरा हुआ हो या ऊपर उठा हुआ हो, उसे द्वीप कहते हैं। और द्वीपों का विस्तृत भाग ही महाद्वीप कहलाता है। महाद्वीप 7 प्रकार के होते हैं। आइए हम विस्तृत तरीके से आपको एक एक महाद्वीप के बारे में परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम बड़े Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. से छोटे क्रम में चलते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटे महाद्वीप के बारे में आपको परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा। उसके बाद आते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप में। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। एक बार फिर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। उसके बाद हम सीधे आते हैं यूरोप। यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीपों का क्रम था। एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महासागर, महाद्वीपों के बाद अब हम आते हैं द्वीप क्या होते हैं। महाद्वीपों का छोटा भाग द्वीप कहलाता है। यह कौन से हैं? जैसे मान लीजिए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद सीधे हम जाते हैं न्यू गिनी। मेडागास्कर हिंद महासागर में है, अफ्रीका के जस्ट बगल में, अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट बगल में ग्रीनलैंड। उसके बाद हम आते हैं न्यू गिनी और बोर्नियो। ये छोटे छोटे द्वीप होते हैं। द्वीप, महाद्वीप आते हैं। अब हम आपको एक बारी बारी से सबके बारे में बताते हैं। कौन सी सबसे बड़ी चोटी क्या है, कौन सी पर्वत पर पाए जाते हैं, पठार कहाँ पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया में सबसे बड़ा है माउंट एवरेस्ट। एशिया में हिमालय सबसे बड़ा पड़ा है। एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद सबसे बड़ा गहरा गर्त पर बात करेंगे। सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना चैलेंजर गर्त, जिसके बारे में आपने सुना होगा। सबसे ऊंचे पठार के बाद बात करेंगे तो यहाँ पामीर का पठार है। सबसे बड़ी झील के बारे में बात करेंगे तो यहाँ कैस्पियन सागर है। उसके बाद सबसे ठंडा स्थान, जैसा कि आपको पता है, रूस में स्थित बरखोयान साइबेरिया सबसे ठंडा स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश एशिया में चीन है। सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो यांगसी नदी चीन में पाई जाती हैं। सबसे छोटा देश एशिया का मालदीव है। सबसे लंबा रेल मार्ग की अगर बात करेंगे तो वो चीन से लेके स्पेन तक है।
एशिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई है, हिब्रू भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य से। यह संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया के बाद अब हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, सबसे सर्वोच्च बिंदु के बारे में बात करेंगे तो सबसे सर्वोच्च बिंदु है किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया एक देश है, उसी के पास है किलिमंजारो। और यहाँ की निम्नतम बिंदु, सबसे निचला बिंदु की बात करेंगे तो असल झील है, असल झील है। विश्व का सबसे गर्म स्थान यहीं पाया जाता है, अल अजीजिया, लीबिया। विश्व का सबसे गर्म स्थान यहीं पाया जाता है, अल अजीजिया, लीबिया। सबसे लंबी नदी आपको पता है विक्टोरिया झील से निकलती है, नील नदी। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा यहाँ ही पाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड यहाँ मिस्र में पाई जाती है। एशिया के पास दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप से पृथक हो जाता है। आते हैं हम उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका और नीचे क्या है? दक्षिणी अमेरिका। इसके पास में प्रशांत महासागर के उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बारे में हम बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में सर्वोच्च बिंदु है क्या? यहाँ कौन सी चोटी पाई जाती है? रॉकी पर्वत पाया जाता है। रॉकी पर्वत पाया जाता है। यहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी है अलास्का में पाई जाती है, माउंट मैकिनले यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ निम्नतम बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ की मृत्यु की घाटी, डेथ वैली का आप लोगों ने नाम सुना, ये सबसे निम्नतम बिंदु है। सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका की अगर बात करेंगे तो कनाडा यहाँ का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर पाई जाती है। यहीं सबसे गर्म और शुष्क स्थान की बात करेंगे, अगर उत्तरी अमेरिका के सबसे गर्म और शुष्क स्थान की बात करेंगे तो यहाँ मौत की घाटी में येलोस्टोन नेशनल पार्क में अवस्थित ओल्ड फेथफुल नामक गीजर पाया जाता है। यहाँ आपको पता है सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा न्यूयॉर्क यहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात कही जाए उत्तरी अमेरिका में तो ये शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध फिल्म उद्योग लॉस एंजल्स भी यहीं पाए जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी मुख्य 3 सबसे बड़े देश हैं, एक कनाडा पाया जाता, कनाडा और अमेरिका और मैक्सिको। कनाडा और अमेरिका के बीच 49 डिग्री चैनल पाया जाता है जो उनकी सीमा रेखा निर्धारित करती है, और अमेरिका और मैक्सिको के बीच रियो ग्रांडे नदी सीमा निर्धारित करती है। ये अमेरिका के बारे में होगा सर। आते हैं दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद अब हम आते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में आपको पता है यहाँ की सर्वोच्च चोटी पाई जाती है, एंडीज पाई जाती है, एंडीज पर्वत है। एंडीज में यहाँ सर्वोच्च बिंदु की बात करेंगे तो माउंट एकांकुआ। एंडीज की सर्वोच्च बिंदु की बात करेंगे तो माउंट एकांकुआ है। और यहाँ के निम्नतम बिंदु के बारे में बात करेंगे तो वाल्डेस प्रायद्वीप यहाँ का सबसे निम्नतम बिंदु है। प्रमुख भौगोलिक लक्षण की बात करेंगे तो एंडीज पर्वत जो कि विश्व की सबसे लंबी तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत है। स्थल अवरुद्ध देशों की बात करेंगे तो यहाँ बोलिविया और पराग्वे यहाँ स्थल अवरुद्ध देश हैं। विश्व का सर्वोच्च ज्वालामुखी आपको पता है कोटोपैक्सी इक्वाडोर यहीं एंडीज पर्वत पर पाया जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है। यहाँ विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी बोलिविया की राजधानी ला पाज है। आपको ये भी पता हो पेरू और बोलिविया के बीच में टिटिकाका झील सबसे ऊंची नौकागम्य झील भी यहीं पाई जाती है। यहाँ का सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील कहवा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का काफ़ी बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से सबसे बड़ी अपवाह की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो अमेजन नदी जो कि विश्व की सबसे अपवाह की दृष्टि से वो यहीं दक्षिण अमेरिका में ही पाई जाती है, जो कि जिसका सर्वाधिक विस्तार ब्राज़ील में ही सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं हम अंटार्कटिका के पास।
हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? एशिया पढ़ लिया हमने, अफ्रीका पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पढ़ लिया। अब हम आते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में कुछ खास बातें तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ का सर्वोच्च बिंदु के बारे में बात करेंगे। यहाँ की सर्वोच्च बिंदु है विल्सन मौसिफ। यहाँ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है जिसका नाम है माउंट इरेबस। यहाँ विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिणी ध्रुव है, और यहाँ पे भारत के 3-4 यहाँ दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय अंटार्कटिका में भारत के शोध संयंत्र स्थित हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे पेंगुइन है, अल्बाट्रोस है और पेट्रस, यहाँ पे कुछ पक्षियाँ पाई जाती हैं। अंटार्कटिका संधि 1991 में हुई थी, जिसका तात्पर्य था कि अंटार्कटिका का प्रयोग केवल शांति के लिए ही उपयोग होगा। भारत में अंटार्कटिका शोध अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। अब हम आते हैं यूरोप में। यूरोप यूरेशिया का ही भाग है। यूरोप पहले माना जाता है कि एशिया और यूरोप एक ही में था, फिर इनको अलग अलग माना जाता है। यूरेशिया का भाग है यूरोप। यूरोप में काकेशस पर्वत है। काकेशस पर्वत महाद्वीप को काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से पृथक करता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, काला सागर, पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो अल्ब्रुज है, जो रूस में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब नदी है। यहाँ ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया और रोमानिया से होकर जो बहती है। डेन्यूब नदी पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड जैसे बंदरगाह स्थित हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप के अधिकांशतः देश जो हैं उनके वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। जैसे पुर्तगाल और स्पेन, इनको आइबेरिया प्रायद्वीप बोला जाता है। जूटलैंड प्रायद्वीप में डेनमार्क आ जाता है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश आ जाते हैं। कोला प्रायद्वीप है। ये सब प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसलिए हो जाता है कि इनके पास ये चारों तरफ से समुद्र से चारों तरफ से ये इनके पास समुद्र से घिरे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अब आते हैं हम 7वें महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? एबेल तस्मान तथा कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। यह यहाँ की सर्वोच्च बिंदु माउंट कोशियस्कू ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की सर्वोच्च बिंदु है माउंट कोशियस्कू। आपको पता होगा यहाँ महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया को अधिकांशतः देश पूर्वी भागों में बसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। यहाँ नाम मात्र की वर्षा होती है। जब यहाँ से हवाएं आर्द्रता लेके चलती हैं तो वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकरा के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में ही वर्षा कर देती हैं, जिससे इसका पश्चिमी भाग जो होता है वह सूखा पड़ा रहता है, वहाँ बारिश नहीं हो पाती। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर देश पूर्वी भागों में स्थित रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर निम्नतम बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ बीच में आयर झील पाई जाती है। आयर झील जिसमें पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। प्रमुख नदी की बात करेंगे तो यहाँ मरे, डार्लिंग नदी 2 प्रमुख नदियाँ पाई जाती हैं। प्रमुख भौगोलिक लक्षण की बात करेंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पाई जाती है, जिसको हम महान प्रवाल भित्ति बोलते हैं। खोजकर्ता के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ की गर्म स्थान की बात करेंगे तो यहाँ क्लोन कंट्री यहाँ का सबसे गर्म स्थान है। सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करेंगे तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। यहाँ पर्थ ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र ऐसा शहर जो पूर्वी किनारे पर न अवस्थित हो के वह क्या है पश्चिमी किनारों पर अवस्थित है, जिसको हम पर्थ बोलते हैं। पर्थ से सिडनी तक जोड़ने वाली रेल लाइन को ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे तो इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अराफुरा सागर,
कोरल सागर, तस्मान सागर तथा तिमोर सागर अवस्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों को मिलाकर ओशेनिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ नाम मात्र की वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एर्बोजिन्स तथा न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। पश्चिमी पठारी क्षेत्र में कालगुडली तथा कुलगाडी सोने की खदानें पाई जाती हैं। हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड तथा तस्मानिया है और यहाँ न्यू गिनी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य टोरस जल संधि पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य टोरस जल संधि पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच बांस जल संधि पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तस्मान सागर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तस्मान सागर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया की गर्म हवा है। आपने अभी तक जो पढ़ा यह संक्षेप में मैं आपको सिर्फ परिचय करा रहा था, जिससे आपको किसी भी महाद्वीप महासागर की अवस्थिति के बारे में पता चल सके। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम टॉपिक बाई टॉपिक एक एक महाद्वीप का विस्तृत अध्ययन आने वाले वीडियो में करते रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपके परिचय देने के लिए था। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो या आपको समझाई गई बातें समझ में आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।